भूतिया कद्दू की डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक पुराना खेत था जहां सालों से कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक शापित कद्दू उगता है जिसे छूने वाला कभी वापस नहीं आता। दीपावली की रात दो दोस्त रवि और विशाल ने इस अफवाह को झूठ साबित करने की ठानी और खेत में जाने का फैसला किया। रात का सन्नाटा और शापित कद्दू। जब वे खेत में पहुंचे तो घना कोहरा छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। विशाल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ सूखी घास और मुरझाए पेड़ थे। तभी रवि की नजर एक विशाल कद्दू पर पड़ी जो अजीब सी लाल चमक बिखेर रहा था। क्या ये वही शापित कद्दू है? विशाल ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, पर यह आम कद्दू जैसा नहीं, जवाब दिया। जैसे ही विशाल ने कद्दू को छुआ, खेत में अजीब हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और जमीन हिलने लगी। अचानक कद्दू से एक भयानक चीख निकली और उसके अंदर से लाल आंखों वाली छायाएं निकलने लगी। भागो, रवि ने चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशाल की आंखें सफेद पड़ गई और उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। रवि घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें जमीन में धंसने लगी। खेत के सूखे पेड़ अब इंसानों की हड्डियों जैसे दिख रहे थे। भूतिया खेत का रहस्य। तभी एक कर्कश आवाज हवा में गूंजी। जो भी इस कद्दू को छुएगा वह इसकी आत्मा बन जाएगा। रवि ने विशाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन विशाल अब हिल नहीं रहा था। धीरे धीरे वह कद्दू में समाने लगा। उसकी त्वचा सिकुड़कर सख्त हो गई और कुछ ही देर में वह एक और भूतिया कद्दू में बदल गया। रवि जान बचाकर भागा और गांव पहुंचकर सबको बताया, लेकिन जब लोग खेत में पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। ना विशाल, न कोई अजीब कद्दू। सिर्फ रात को वहां से रहस्यमयी हंसी की आवाजें आती थी। क्या तुम उस खेत में जाने की हिम्मत करोगे?